तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये स्किल इंडिया कुशल भारत के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर आपको अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, कौन कौन इसको कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें ट्रेड हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो हम जो ऑनलाइन करने की तिथि देख लेते हैं। ऑनलाइन कर जो होगा 27/6/2023 से ऑनलाइन इसका स्टार्ट होगा, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 26/7/2023, यानी 27 तारीख से स्टार्ट होगा इसी महीने में, और 26 तारीख अगले महीने तक ये चलेगा। अब एज की बात कर लें कि आपका एज कितना होना चाहिए, आयु कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, द प्लांट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज एज ऑन 26/7/2023, यानी कि आपका एज 15 से 24 के बीच में रहना चाहिए इस डेट तक, यानी 26/7/2023 तक। और यहाँ पर लिखा है SC ST और OBC को एज में छूट दी जाएगी, यानी SC ST को जो छूट दी जाएगी वो है आपकी 5 साल की, और ये SC ST के लिए है, और OBC के लिए आपको 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD के लिए आपको 10 साल की रिलैक्सेशन एज में दी जाएगी, और एक सर्विसमैन को 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन कौन से ट्रेड के भर सकते हैं। तो पहला है फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैचिनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मशीन मैकेनिक DSL है, एक मोटर व्हीकल है, फिर प्रोग्रामिंग सिस्टम, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, वायरमैन, फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC, पाइप एंड फिल्टर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन और स्टेनोग्राफर, ये सारे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम पेमेंट फ़ी की बात कर रहे हैं। तो पेमेंट फ़ी में जो एप्लीकेशन फ़ी है ये हमारा 100 रुपये रखा गया है, लेकिन SC ST PWD और वुमेन अप्लायंस के लिए इसमें जो है कोई भी फीस नहीं लगेगा। SC ST PWD और वुमेन इन सब के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, और बाकी के लिए 100 रुपये का आपको फ़ीस देना अनिवार्य है। और देखिए इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, पहले तो 10th स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट होता है वो चाहिए आपका 10th क्लास का। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं जो कि 10th के मार्कशीट में रहता ही है, तो इसका कोई सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ का। फिर आपका ITI का मार्कशीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है NCVT या SCVT कोई भी हो सकता है, लेकिन ITI का मार्क्स होना चाहिए फाइनल, जो प्रोविजनल हो या फिर नेशनल ट्रेड के द्वारा सर्टिफाइड किया गया हो, यानी NCVT के द्वारा या स्टेट किसी के भी द्वारा सर्टिफाइड किया जाना चाहिए। फिर आपका SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर इस कैटेगरी से भरना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब PW इससे आप भरते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप जो सर्विस है उसको छोड़ने के बाद जो डिस्चार्ज मिलता है सर्टिफिकेट वो आपका, या फिर सर्विंग सर्टिफिकेट, ये आपका होना ज़रूरी है। तो इतने सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ज़रूरी हैं आपको फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर नहीं है तो पहले आप बनवा लिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और आप भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरें।